नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लगातार आप मानवाधिकार के बाद अपकृत्य विधि की श्रृंखला को देख रहे हैं। 5 प्रश्नों को पिछले वीडियो में आपने देखा है। इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्न 6 से। प्रश्न है, जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है तथा जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है। इस सूक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है तथा जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। यूबी रेमेडीम ईबी जस यूबी जस ईबी रेमेडीम। अपकृत्य विधि में इस सूक्ति का बड़ा ही महत्व है। वस्तुतः अपकृत्य का विकास भी इसी सूक्ति के पर आधारित है। इस सूक्ति का अर्थ है, जहां अधिकार है वहां उपचार भी विधि में होनी चाहिए। यह सत्य है कि अधिकारों का अस्तित्व ही उपाय पर निर्भर करता है। कोई चूक ऐसी नहीं जिसका उपचार नहीं है। जब इस सूक्ति का प्रयोग अपकृत्य के संबंध में किया जाता है तो वहां ऐसे अधिकारों के उपचार की ओर संकेत होता है जो विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं। अपकृत्यपूर्ण दायित्व तभी उत्पन्न होते हैं जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो। इस प्रकार विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लिए विधि उपाय भी प्रदान करती है। नैतिक अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में इस सूक्ति का कोई महत्व नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहां पर विधिक अधिकार नहीं है वहां विधिक क्षति भी नहीं होती तथा विधिक उपायों की सुरक्षा भी नहीं मिलती। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एसपी बनाम वाइट्स के वाद में किया गया। अगला प्रश्न है, अपकृत्य एवं अपराध में भेद। उत्तर, अपकृत्य तथा अपराध में अंतर। अपकृत्य एक दीवानी दोष है। दो, अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार लाता है। तीन, अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद है। अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष होता है, जबकि अपराध अपराध एक आपराधिक दोष है। अपराध में सरकार की ओर से अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है। अपराध समाज के विरुद्ध दोष माना जाता है, अतः दोषी व्यक्ति को कारावास या अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाता है। अपराध सामाजिक दोष है। अगला प्रश्न, प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं। उत्तर, अपकृत्य एक सिविल दोष होता है जिसके लिए न्यायालय निर्धारित नुकसान ये प्रदान करता है, परंतु प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता। जैसे कि संविदा भंग एक दीवानी दोष है किंतु वे अपकृत्य नहीं है। इसी प्रकार न्यास भंग भी सिविल अपकृत्य ही है किंतु वे अपकृत्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए उपचार संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है, जबकि अपकृत्य के लिए उपचार इंग्लैंड की सामान्य विधि के आधार पर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, विधि की भूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर है, विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं। यह कानून की एक महत्वपूर्ण उक्ति है। भूल चाहे वह तथ्य संबंधी हो अथवा विधि संबंधी, अपकृत्य के मामलों में बचाव का आधार नहीं हो सकती है। परंतु इसके अपवाद भी हैं कि परिस्थितियों में साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी वही करता जो प्रतिवादी ने किया था, तो भूल से किए गए कार्य के लिए प्रतिवादी दायी नहीं होगा। जैसे किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध भूल से चलाए गए मुकदमे में यदि प्रतिवादी के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण विचार या कोई तर्कसंगत कारण साबित नहीं होता है तो वह उत्तरदायी नहीं होगा। अगला प्रश्न, बिना हानि के क्षति। उत्तर, बिना हानि के क्षति। जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो वह नुकसानी के लिए दावा कर सकता है, चाहे उसे वास्तविक क्षति हुई हो अथवा नहीं। कानून व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है। इन अधिकारों को भंग करना स्वयं ही अनुयोज्य होता है। ऐसे मामलों में वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यह अलग
बात है कि उसके अधिकारों के उल्लंघन से उसे कोई हानि हुई है या नहीं। इंजुरिया साइंडेमो सूत्र का स्पष्टीकरण इस्पी बनाम वाइट्स नामक वाद करता है।